नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा भारत की सबमरीन के बारे में। हमारे पास कितनी सबमरीन है, उनकी क्या खासियत है, कितनी श्रेणियों में है, कितनी हमारे पास वर्किंग कंडीशन में है, कितनी के ट्रायल चल रहे हैं और कितनी हम आगे बनाने जा रहे हैं। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा, प्रोजेक्ट 75। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये सबमरीन 3 कैटेगरी में है। एक है कि कमीशन्ड सबमरीन, अंडरगोइंग सी ट्रायल और अंडर कंस्ट्रक्शन। जो कमीशन्ड हो चुकी है यानी शामिल हो चुकी है, उसमें 2 कैटेगरी की सबमरीन है, एक न्यूक्लियर पावर्ड और एक डीजल इलेक्ट्रिक। तो जो न्यूक्लियर पावर वाली है उसमें हमारे पास पहली है चक्रा क्लास की, जिसका नाम है अकुला 2, जो हमने रशिया से लीज पे ली है 10 सालों के लिए। और अभी 2-3 दिन पहले ये खबर आई है कि हमने दूसरी सबमरीन भी लीज पे लेने का फैसला किया है। इसके अलावा इसमें दूसरी जो सबमरीन है वो है अरिहंत क्लास की, जिसका नाम है आईएनएस अरिहंत। और ये भारत ने खुद बनाई है और ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, यानी जिससे मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा जो 14 और सबमरीन है उनमें जो डीजल इलेक्ट्रिक है, उनमें पहली है शिशुमार क्लास की। इसमें S-44 से S-47 तक 4 सबमरीन है, जो कि भारत जर्मनी की मदद से बना रहा है। दूसरी है कलवरी क्लास की आईएनएस कलवरी S-21, जो भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर बनाई है। इसके अलावा सिंधु घोष क्लास में जो पुरानी सबमरीन है, जो भारत ने सोवियत यूनियन और रशिया के साथ मिलकर बनाई थी, इसमें 9 सबमरीन आती हैं S-55 से S-65। अब आते हैं जो सबमरीन सी ट्रायल पे हैं, यानी जो बन चुकी हैं लेकिन उनका ट्रायल चल रहा है। तो उसमें न्यूक्लियर कैटेगरी में जो पहली सबमरीन है वो अरिहंत क्लास की है, जिसका नाम है आईएनएस अरिघाट। अब बात करते हैं जिन सबमरीन के सी ट्रायल चल रहे हैं, यानी जो तैयार तो हैं लेकिन उनके ट्रायल चल रहे हैं। उनमें न्यूक्लियर कैटेगरी में पहली आती है अरिहंत क्लास की आईएनएस अरिघाट। इसके अलावा जो डीजल इलेक्ट्रिक हैं जिनके सी ट्रायल चल रहे हैं, उनमें कलवरी क्लास की आईएनएस खंडेरी और आईएनएस करंज है। अब बात करते हैं जिनका निर्माण हो रहा है या जो अंडर कंस्ट्रक्शन सबमरीन है, उसमें न्यूक्लियर कैटेगरी में 2 सबमरीन है अरिहंत क्लास की, जिसे भारत खुद बना रहा है, S-75 और S-76। अभी इनका फॉर्मली कोई नाम दिया नहीं गया है। इसके अलावा डीजल इलेक्ट्रिक में कलवरी क्लास की ही आईएनएस बेला, आईएनएस बघीर, आईएनएस बगशीर, S-53, 54, 55 फ्रांस के साथ मिलकर भारत बना रहा है और ये 2018 से 20 तक डिलीवर्ड होने की उम्मीद है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट 75I। ये एक तरह से प्रोजेक्ट 75 जो कलवरी क्लास के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन बनाने का था, उसी का ही एक तरह से बदला हुआ रूप है। और इसमें क्या था कि भारतीय नेवी चाहती थी 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में आए। ये ऐसा सिस्टम होता है जो इसको अनेबल करता है सबमरीन को लंबे समय तक पानी में रहने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर सबमरीन किसी दूसरे देश के पास नजदीक जाती है तो अब जितने लंबे समय तक वो पानी में रह सकती है बिना सांस लिए, तो ये उतना ही अच्छा होता है उस प्रोजेक्ट के लिए या उस ऑपरेशन के लिए, ताकि वह दूसरी देश की नेवी के संपर्क में ना आए या उनकी निगाह में ना आए। इसलिए इससे लंबे समय तक यह पानी में रह सकती है। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 की मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। 2008 अक्टूबर में भारतीय नेवी ने एक RFI इश्यू की अलग अलग फॉरेन शिपयार्ड को कि हमें ये सबमरीन बनानी है डीजल क्लास, तो आप हमारे पास आइए, या क्या आप हमें ऑफर कर सकते हैं। और ये जो RFI थी वो रशिया की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और फ्रांस की आर्मेरीज और जर्मनी की HDW को मेनली भेजी गई थी। तो इसमें क्या था कि 6 सबमरीन चाहिए थी नेवी को। इसमें फैसला ये था कि 2 सबमरीन डायरेक्टली परचेज की जाएंगी और 4 सबमरीन लाइसेंस लेके इंडिया में बनाई जाएंगी। और इसको DAC ने 2010 में हरी झंडी भी दे दी थी, लेकिन 2014 तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब दिसंबर 2014 में सरकार बदली, एनडीए गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने देखा चाइना की बढ़ती नेवी की ताकत को और भारत की घटती सबमरीन स्ट्रेंथ को, तो उन्होंने ये इसको हाथों हाथ फाइनल कर दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी फैसला लिया कि 6 की 6 सबमरीन होगी जो भारतीय शिपयार्ड के साथ इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत बनाई जाएंगी। इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया जो प्रोजेक्ट 75I क्लास की सबमरीन होंगी उनको वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस किया जाएगा, जिसका मतलब है कि इससे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी छोड़ी जा सकती हैं
और यह किसी सरफेस पर या किसी दूसरे शिप को भी निशाना बना सकती है। इसके अलावा इसके ऊपर टॉर्पीडोज भी लगाए गए और इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाया गया। साथ ही इसके अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी लगाया गया। तो लंबे डिले के बाद आखिरकार 2014 में प्रोजेक्ट को फाइनल किया गया डीएसी के द्वारा, और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 53,000 करोड़ यानी $7 बिलियन एलोकेट किए। साथ ही एक हाई लेवल की कमेटी तैयार की। इस कमेटी ने ये इंस्पेक्ट किया कि कौन कौन इसके लिए कैपेबल है और हिंदुस्तान के जो शिपयार्ड हैं वो इसे बना सकते हैं या नहीं। और फाइनली 5 शिपयार्ड को सिलेक्ट किया गया ये सबमरीन बनाने के लिए। उनमें से थे हिंदुस्तान शिपयार्ड, मैजागोन डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर जीआरएससी, लार्सन एंड टोब्रो और पीपा वेव शिपयार्ड। और इन सभी शिपयार्ड को कहा गया कि आप अपना इंटरनेशनल पार्टनर चुनें और उसके साथ में अपनी जो सबमिट करें, जो प्रोसेस होगी आपकी, उसके बाद इंडियन नेवी अपना डिजाइन और शिपयार्ड दोनों फाइनल करेगी। और जुलाई 2017 में दोबारा से आरएफआई इशू की गई 6 सबमरीन बिल्डर को, 6 कंपनियों को की गई और उनको समय दिया गया केवल 2 महीने का कि आप सितंबर में हमें अपनी जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपकी खासियत है, वो हमें बताएं कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। और इसमें अंत में यह भी पाया गया कि स्पेन और जापान की कंपनियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने अपना जवाब नहीं दिया। फाइनली शिपयार्ड और सब कुछ सिलेक्ट किया गया। अब बात करते हैं कंटेंडर की जो इसके लिए फाइनल किए गए हैं, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी जो लिस्ट के अंदर हैं उनमें पहला है टाइप 214 सबमरीन जो कि जर्मनी की है। इसके साथ टॉर्पीडोज और हार्पून मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा रशिया का एमोर क्लास सबमरीन है, इसके अंदर 16 टॉर्पीडोज और 10 ब्रह्मोस मिसाइल फिट किए जा सकते हैं। इसके अलावा स्वीडन का A-26 सबमरीन है, इसमें सिर्फ टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसके अंदर टॉर्पीडोज और एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल लगाए जा सकते हैं। तो अभी ये फाइनल नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही फाइनल हो जाएगा। तब तक देखते रहिए मेरा वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।